के इस नक्शे पर नजर डालिए जहां 150 देशों में कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारी से मौत का खतरा कम हो गया है। वहीं इस नक्शे में भारत उन देशों की लिस्ट में है जहां हालात इससे ठीक उलट है। जी हां, हमारे देश में ये बीमारियां हर दिन के साथ और खतरनाक होती चली जा रही हैं। दरअसल लैंसेट की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 185 देशों में 80 साल की उम्र तक के लोगों की मौत की वजह पर स्टडी हुई है, जिसमें यह पता चला है कि 152 देशों में महिलाएं, 147 देशों में पुरुषों के लिए कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ ही डायबिटीज जैसी बीमारियों से मौत का खतरा घटा है, लेकिन भारत में इसका ग्राफ उल्टा है। और 2001 में भारतीय पुरुषों में कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से जान जाने का खतरा 47% था और वो 2019 में बढ़कर 49% हो गया है। अब महिलाओं में भी यही पैटर्न देखने को मिला है। 2001 में 56% से ज्यादा बढ़कर 2019 में ये 56 से 58% हो गया, यानी कि जहां दुनिया राहत की ओर बढ़ रही है, भारत लगातार खतरे की ओर फिसलता जा रहा है। बिल्कुल, दक्षिण कोरिया और जापान में महिलाओं का रिस्क 15 से 16% है। देखिए ये बार आपके सामने है। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो 16%, 29% सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में, पुरुषों में 30%। अब ये आप देखें, भारत में खतरा बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि देश की तस्वीर केवल बुजुर्गों तक ही नहीं बल्कि अब युवा भी इस ग्राफ में शामिल हो रहे हैं। 80% युवा मोटापे के शिकार हैं, 43% हाई शुगर बीपी के शिकार हैं। तो वहीं आज फिट और हेल्दी होना हम सभी की जरूरत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की गिरफ्त में भी तेजी से लोग फंसते जा रहे हैं। और इस पे बड़ा कॉन्ट्रास्ट ये है कि लाइफस्टाइल की ऐसी बीमारियों से बचने के लिए बुजुर्ग जहां पर फिजिकल एक्टिविटी की अहमियत को समझ रहे हैं, वहीं युवा इससे कोसों दूर हैं। युवा दरअसल नोट कमाने की दौड़ में ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन जेन ज़ी का फ्यूचर भी है। और अगर ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा, ये ऊपर चढ़ता रहा, तो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, युवा और देश कहीं पीछे छूट जाएगा। ऐसे में आज योग गुरु स्वामी जी का स्वागत करें और ये प्रण ले कि सेहत को सुधारना है, इस बढ़ते हुए खराब ग्राफ को नीचे लेकर आना है। स्वामी जी, चुनौती बड़ी है, देश कहीं पीछे ना छूट जाए, युवा कहीं बीमार ना हो जाए। संजीवनी आप ही से मिले। प्रणाम स्वामी जी। ये युवा पैसा कमाने में नहीं लगे, युवा जो है वो डिजिटल मीडिया की गुलामी में, डिजिटल कॉलोनाइजेशन में फंसे हैं। लोग कहते हैं वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस, और आज़ादी के नाम पर अपनी बर्बादी करते रहते हैं, उच्छृंखलता उद्दंडता करते रहते हैं, व्यर्थ में अपना समय, शक्ति, ऊर्जा गंवाते रहते हैं और अपने साथ न्याय के स्थान पर अन्याय करते रहते हैं। नारे लग रहे हैं फ्रीडम के, नारे लग रहे हैं न्याय के, और अपने साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे। जवान जवान बच्चों को बीमारियां हो रही है, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कई तरह की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और रिस्क जो हमारे पास आ गए, उनको तो हमने बचा लिया। देखो ये विशाल, नाम भी विशाल है, तगड़ा हो गया था, अब तो ये प्यारा प्यारा बच्चा होता जा रहा है। इसने 5 दिन में 8 किलो वजन घटा लिया। करो बेटा जोर से। और हमारी बेटी रिया भी, ये तो आज के हमारे सुपर हीरो है। ऐसे ही बस लगे रहें और जंक फूड से बचे रहें। जंक फूड से बचना होगा। दोनों चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, दोनों क्लियर होने चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो डिजीज के कारण है। लो इम्यूनिटी और हमारे उठने बैठने, सोने, खाने पीने, जीने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। और 10 बार से लेकर के 100 बार तक तो भुजंगासन ही करवा देते हैं, और फिर थोड़े जवान हैं तो उनको हम ये साधारण दंड के साथ ये मिश्र दंड और उनको फिर ये करवा देते हैं हनुमान दंड। हनुमान जी हमारे रोल मॉडल है, टाइकॉन है, आइकॉन है, हमारी प्रेरणा है। सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन किया करो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान जी की तरह बलवान बने, राम जी की तरह मर्यादा में रहे, कृष्ण जी की तरह योगी बने और शिव जी की तरह वो तो आदि योगी महायोगी है। माता रानी भी नवरात्र में जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, इनको भी योगेश्वरी नाम का है। माता का एक नाम क्या है? योगेश्वरी। तो चलो बेटियों, तुम भी योगेश्वरी बनो बेटियों। और हाँ, अब लगे हुए हमारे जवान भी इधर पर दमखम के साथ ऐसे ये, और ये तो रोज का हमारा पावर योगा का सेशन है। भुजंगासन और ये दंड, ऐसे दंड बैठक दोनों भी हो जाए तो और अच्छा। यूं और फिर सूर्य नमस्कार। चलो खड़े हो जाओ, ताड़ासन। ये रोज का एक सेशन तो हमारा पावर योग का रहता है। क्या नाम रखा इसका हमने? पावर योग। जोर से बोलो स्वामी जी। पावर योग। इसी अभी तो हमने बस वार्म अप शुरू किया ही था और आपने पावर योग में हमारी एंट्री करवा दी है। तो स्वामी जी, पावर योग भी हम आपके साथ साथ करेंगे, लेकिन अब एक एक करके विषय भी शामिल करती चलती हूँ। लैंडसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 150 देशों में कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारियों से मौत का खतरा घट रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तो और होती जब भारत में भी ऐसा ही होता, लेकिन भारत में इसके ठीक उलट हो रहा है। स्वामी जी, भारत की लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमें बाकी दुनिया से उल्टी दिशा में धकेल रहे हैं? आज तो भारत का योग, आयुर्वेद पूरी दुनिया में पहुंच गया है, और जहां जो हम योग की जननी है, आयुर्वेद की जननी भारत है, यहीं पर लोग उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। क्या है, हो गया ऐसा? क्यों हो गया ऐसा? हाँ, इसका कारण एक ही है, हम योग विमुख, वेद विमुख और सनातन जीवन पद्धति से विमुख हो गए, पुरुषार्थ से विमुख होकर के प्रमादी हो गए, योग से विमुख हो गए, फिर रोगग्रस्त हो गए। अब पहले सब उठ करके दौड़ लगाया करते थे, खेतों में काम किया करते थे, पूरी मेहनत किया करते थे। मैं आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 40 साल पहले जब हम गांव में थे, सुनो भाई, 40-45 साल पहले गांव में एक भी व्यक्ति को बीपी नहीं था, एक को भी शुगर नहीं था, एक को भी कोई भी बीमारी नहीं थी कोई बड़ी। या आदमी दो ही समय मरता था, या तो बचपन में जिसको मरना है निपट लिया, नहीं तो फिर 100 के ऊपर ही टपता था। हमारी दादी 105 साल की फत्तो दादी, एक बार भी बुखार नहीं हुआ, तो 105 साल में फिर एक ही दिन में चली गई। बस ऐसे बैठे बैठे लुढ़क गई, 105 साल के हो गए, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। तो सब पुरुषार्थ किया करते थे, अच्छा खान पान लिया करते थे, जंक फूड, फास्ट फूड। अभी भारत में कुछ ज़्यादा ही तबाही हो रही है, जिस किसी को देखो वही इस पूरी आधुनिकता की चकाचौंध के नाम पर गलत आहार, गलत विचार, गलत दिनचर्या, इन सब में फंसा जा रहा है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे अब विवेकी बनाना पड़ेगा। तो ये योग की राह पर चलाना पड़ेगा। पहले हम कहते थे अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, योग यजन में जैसे हमारी मैया लगी हुई है, योग यजन में लाग, योग भजन में लाग, अमृत बरस रहा। तो अब देखो, एक ही बड़ा तत्व है योग, और योग और कर्म योग युक्त पुरुषार्थ और परमार्थ जीवन में हो तो जीवन में जो भी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय चाहिए वो मिलेगी। योग और योग युक्त होकर के पुरुषार्थ की और परमार्थ की पराकाष्ठा करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो भौतिक और पारमार्थिक सारे सनातन शाश्वत जीवन के सत्य और तथ्यों से अवगत होंगे। बस एक नियम ले लेना है कि रोज एक बार तो 10 से 20 मिनट ऐसे पावर योग करना है। इसलिए स्वामी जी, और हमने नौकरी ऐसी ले ली कि नियम के साथ हमें योग करना ही करना होगा। ऐसे एक और ऐसे ये दो, तो कुछ कुछ चेष्टाएं रोज कर लेनी चाहिए। फिर बैलेंस के लिए ऐसे ये
बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक को एक बार तो हम सुबह सुबह दौड़ा ही देते हैं। जी मेरी बहन बीच में फ़ोन कट हो गया था, लेकिन हम मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आप जब नियम की बात कह रहे थे ना, मैं ये कह रही थी कि इसलिए हमने नौकरी ही ऐसी ले ली है जहाँ पर नियम से हमारा योग करना अनिवार्य है, हमारी सेहत की सेहत, काम का काम। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। स्वामी जी, अपने देश में पुरुषों में जहाँ एनसीडी से मौत के मामले बढ़कर 49% हो गए हैं, महिलाओं में यह खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो क्या केवल खान पान इसका कारण है या फिर जो स्ट्रेस लिया जा रहा है, तनाव है, उसका असर शरीर पर पड़ रहा है, या फिर अगर हम यूं कहें कि पूरी दिनचर्या ही बिगड़ी हुई है, एक रूटीन महिलाओं नहीं में 3 कारण एक है। सिस्टम नहीं अभी है, भी इसलिए भारत ये हो रहा है। में महिलाओं में थोड़ा खुलापन कम है। पुरुष थोड़ा घूमने फिरने चले जाते हैं, दौड़ने फांदने में चले जाते हैं, बाहर भीतर थोड़े से क्रियाशील रहते हैं। महिलाएं ज़्यादातर 60-70% महिलाएं किस में रहती हैं? घर की 4 दीवारी में, और उसमें भी किचन में। क्या नाम बिटिया? दीपिका ने ठीक कहा, वो किचन में बेचारी टेस्ट करते ही इतनी तगड़ी हो गई कि आज कुछ लोगों की तो तैयारी ये रहती है, आज नाश्ते में क्या बनेगा, नाश्ता हुआ नहीं उससे पहले दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर दोपहर का भोजन पूरा नहीं हुआ कि शाम की तैयारी शुरू हो जाती है, और उन सब के बीच में पति को संभालो, सास ससुर को संभालो, बच्चों को संभालो। कई बार तो जेठानी देवरानी खूंखार मिल जाए और सास खूंखार मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, बेचारी की वैसी मुसीबत। तो ऐसे में महिला है, फिर घर में जो बचा खुचा खाना है, मेहमान आए, चाय बच गई, कॉफी बच गई, फिर वो महिलाएं सोच रहे कभी कभी व्यवधान पड़ जाते हैं, लेकिन योग का ये जो रूटीन है ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सूक्ष्म व्यायाम कर चुके हैं तो आप चक्रासन, कटी चक्रासन कर सकते हैं। स्वामी जी आ गए। महिलाओं की जिंदगी स्वर्ग बन गई है। हाँ, क्या बात है। लो ये करो। स्वामी जी, महिलाओं की बात हो रही है तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूँ। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में तो महिलाओं के साथ जो अलग अलग बीमारियां हैं उनका रिस्क 15 से 16% तक घट चुका है। वहीं भारत में 57% से ज्यादा है ये। योग और ध्यान की जड़ें तो भारत से ही निकली हैं, जिस बात का जिक्र अभी मीनाक्षी ने भी किया था। तो ऐसे में क्या कमी रह गई है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, और महिलाओं को लेकर आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे पूरा करें। तो देखो, एक तो ना सब महिलाओं को ये 5 अभ्यास रोज कर लेने हैं। 2-2 मिनट खाली, 10 मिनट का अभ्यास है। 2 मिनट त्रिकोणासन, 2 मिनट चक्रियासन, 2 मिनट अर्धरासन, 5 वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और फिर महिलाओं को प्रतिबद्धता के साथ 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं, और सुबह खाने के नाम पर बस ऐसे नामचारे सा थोड़ा सा कोई अंकुरित ले लिया, कोई फल ले लिया, कोई ऐसे अंकुरित ले लिया सुबह सुबह, बच्चों को छोड़ करके। और हस्बैंड जिसको ऑफिस में जाना है तो उसको सुबह ही खिला कर को भेज दो और बोलना भाई अब शाम को आकर के यही खाना, दिन में इधर उधर मुंह मत मारना। तो ऐसे पूरी एक घर की एक व्यवस्था बने सारी, जिसको देखो ना और बोले भैया क्या अव्यवस्था कर रखी है। अव्यवस्था जहाँ होगी वहाँ गड़बड़ी होगी। तो एक व्यवस्था बनाए, एक डिसिप्लिन लाइफ में पैदा। अथ योगानुशासनम, तो माँ बहन बेटियों को रोज स्थित कोणासन, रोज ये चक्की आसन, और घर में नियम से। और जब जैसे सुबह उठते ही तो बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस में भेजना है, फिर जो है माता पिता को भी संभालना है। तो सबको संभालने के बाद सुबह जब नाश्ता थोड़ा सा ही करेंगे तो फिर सुबह चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे योग करना पड़े, जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए। और जो काम काजी है भाई, उनको तो थोड़ा अपना रूटीन ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो देर से सोने वाली आदत है उनको चेंज करके सुबह सुबह जल्दी उठ करके 1 घंटा जम करके योग कर लो, और उसके बाद सब घर के काम कर लो। तो ये 1 घंटा सुबह सुबह या सारा काम करके और फिर इंडिया टीवी पर हमारे साथ बैठ जाते हैं। लोग ये भी करते हैं
सारा काम कर लिया, सब सारी तैयारी करके फिर 8 से 9 हमारे साथ योग करके फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसा एक रूटीन बनाना पड़ेगा। और फिर जिसकी जैसी प्रकृति है, जैसे आज इंटरनेशनल लंग डे भी है, अपने कौन लंग सा को डे अच्छा है? रखने के लिए International प्राणायाम, लंग्स डे। अपने लंग को अच्छा करने के लिए जिनके ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हैं, सारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करो। जिनके लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिड, किडनी कमज़ोर है, रिनोग्रिड, पीरियड की दिक्कत है तो दशमूल या नारिकांती वटी सिरप। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, धनिया का पानी और थोड़ी दिन थायरोग्रिड भी साथ में ले लो। जिनको ओबेसिटी है, मेदो और वेट को, जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक है तो और दिन की छाल दालचीनी और लौकी का ही जूस पिए। सुबह सुबह नाश्ते के नाम पर नाश नहीं करना अनाज का। कुछ लोग कपाल भाती पर ध्यान कम देते हैं, पराठा भाती पर ज़्यादा, भोजन में ज़्यादा ध्यान, भजन में कम, राशन पर ध्यान ज़्यादा, आसन में कम। इसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। और एक बात जरा गांठ बांध लें, आप भोजन को खाएं, भोजन आपको ना खा जाए, इसलिए जितनी बातें स्वामी जी बता रहे हैं उसको बड़ा गांठ बांध लें और उसी हिसाब से खाना खाएं। तो स्वामी जी, अब लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कुछ बीमारियों का रिस्क जो है वो हम समझते हैं, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब स्टडीज ये कहती हैं कि युवा तेजी से बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। जिस वक्त तेजी चाहिए शरीर में, जिस वक्त फुर्ती चाहिए शरीर में, दिमाग तंदुरुस्त चाहिए, उस वक्त 80% युवा तो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 43% युवा हाई बीपी शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। ये कैसे जेनजी बनेंगे स्वामी जी? ये कौन सी क्रांति लेकर आएंगे? ये कितने ताकतवर बन पाएंगे अगर कम उम्र में ही बीमारियों की गिरफ्त में आ जाएंगे? हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ओबेसिटी ये तो एक मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। मोटापा होगा तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाएगा और इससे हमारी उत्पादकता, रचनाधर्मिता भी कम हो जाएगी। और उत्पादकता, रचनाधर्मिता कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो फिर लाइफ में जो हमारा सक्सेस रेट है, हमारे कामकाज के तौर तरीक़ों में भी व्यवधान आएगा। कहाँ तो हम वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे, कहाँ सफलता के शिखर आरोहण छू पाएंगे। इसलिए ये जो 5 अभ्यास में महिलाओं के लिए बता रहा था, भाई भी, जो भी युवक युवतियाँ, जो भी इस मोटापे के ये बीमारी नहीं, एक महामारी है, ये सब बीमारियों की जड़ है। एक ऐसा रोग है, इसके चारों तरफ बीमारियों का एक पूरा कुटुंब खानदान रहता है, तो इसके अड़ोसी पड़ोसी बड़े खतरनाक हैं। तो ये तो 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए, फिर मेदो हर वेट को, अश्वगंधा का प्रयोग सुबह उठ करके ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और तेज़ गर्म पानी में डाल करके पी लें, या त्रिफले का पानी ले लें, या थोड़ी देर जैसे अभी उपवास कर रहे हैं तो उपवास में लौकी का जूस, ओहो, और ये पाइनएप्पल का जूस, वाटरमेलन, मौसमी संतरा आदि का जूस, नारियल बेस्ट है। और हाँ, कच्चा नारियल जब निकाल लेते हैं ना, उसमें गिरी रहती है, उसको भी खा लो तो फिर जो है वो भूख भी नहीं सताती है और उससे और भी ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। तो ये तो ओबेसिटी के लिए बता दिया। फिर ये सब अभ्यास करके ना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए और थाई बटक शिफ्ट को कम करने के लिए, पहले धीरे धीरे फिर तेज़ी से जब ये करते हैं ना तो थाई बटक शिफ्ट भी इससे कम हो जाते हैं। तो जवान बेटा बेटियों को नियम से ये जो अभी अभ्यास बता रहे 5 से 10 मिनट ऐसे तेज़ी से कर लेंगे, ज़िंदगी भर ऐसे मेरी तरह से हल्के फुल्के रहेंगे। एक बात याद रखना, जैसे अभी मैं बेटे विशाल से पूछ रहा था, बेटा तुम ये कैसे ओबेसिटी से ग्रसित हो गए? बोले जी, एक तो थोड़ा बचपन से ही थोड़ा मेटाबॉलिज्म ऐसा ही था बॉडी का, और फिर जो है वो ये कोरोना के समय स्टीरॉइड से ना 20 किलो वज़न बढ़ गया। अब जरा सी खान पान में गड़बड़ी होती है तो एकदम से वेट पुटअप हो जाता है। तो एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत होने दो, वेट की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टा की, मानसिक चेष्टा की, कोई भी आदत शरीर को गलत मत पड़ने दो, नहीं तो शरीर फिर जो है वहीं जा कर के रुकता है। तो ये एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखो कि मैं अपना वज़न, जैसे मैंने खींच के रखा हुआ है, मैं अपना वज़न 67 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब तो मैंने 63 और 4 पर इसको अटका रखा है।
तो 1 2 4 5 किलो वजन बढ़े उसी समय सावधान हो जाओ, 25-50 किलो बढ़ने का इंतजार मत करो। हाँ, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा बढ़े, थोड़ा सा बीपी, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सा भी कोई बीमारी का पता लगे, पता लगते ही पत्ता साफ करो, नहीं तो बीमारियों को जरा सी पनाह मिली तो बेपनाह बढ़ेंगी। इसलिए मोटापे से लेकर के जैसे ही पता लगा कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, लौकी का जूस पी लो। जैसे ही पता लगा कोलेस्ट्रॉल के साथ बीपी बढ़ा तो थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लो। पता लगा शुगर अभी शुरुआती दौर में है तो लोग बीमार पड़ते, सबसे पहले डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, वहाँ जा कर के अब फिर लुटते कटते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बनाओ। जैसे ही शुगर का पता लगा, मधुनाशिनी मधुग्रिट लो, खीरा करेला टमाटर का जूस लो, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाओगे। जैसे ही पता लगा फैटी लिवर पहली श्रेणी में है तो पहली श्रेणी में रोक लो ना, ग्रेड 2 3 4 5 में जाने की जरूरत क्या है। लिवोग्रिट लो, थोड़ा सा लौकी का जूस पियो, थोड़ा हरी साग सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करो, अनार का, एप्पल का, बगू गोसा, सेब, पपीता आदि का प्रयोग करो ना। सुबह सुबह खाली पेट, लीवर ठीक, किडनी ठीक। किडनी के लिए तो रीनोग्रिट और बेस्ट है जौ के आटे की रोटी, जो वैसे भी ये यूटीआई से की प्रॉब्लम से भी बचाता है। अब स्वामी जी, बहुत तरह की दिक्कतें, थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज लाके हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और होने के बाद उन बीमारियों को मात दे सकते हैं मेरे भाई। अभी जी स्वामी जी, क्योंकि पहले ही पता लगा लो, नहीं तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि WHO की जो एक रिपोर्ट है स्वामी जी, तो यही इशारा करती है, हर साल भारत में 60 लाख से ज्यादा जो मौतें हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती हैं। अब योग को अगर आप लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं तो क्या ये आंकड़ा आधा हो सकता है? स्वामी जी, एक बड़ा सवाल है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 60 लाख लोगों की मौत। अरे देखो मेरे भाई, देखो एक भी बेगुनाह निर्दोष नागरिक की मौत बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। यहाँ तो सेतु थोक में, होलसेल में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, लिवर किडनी फेलियर से, कैंसर से मरे जा रहे हैं, ऑटोमेन डिजीज से, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी से। पूरी टोटल मौत देखी जाए तो ये मौतें पूरे साल भर में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, सिंथेटिक पूरे वर्ल्ड में जी रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाज आना पड़ेगा, बायकाट करना पड़ेगा, इन सबको प्रमाद में जी रहे हैं। तो मैं तो देखो 100% वाले में विश्वास रखता हूँ कि 100% हम ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। फिर अपवाद रूप में कोई 1-2% लोगों को कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गया, लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गया, कैंसर आदि हो गया, ये 1-2, अधिकतम 5% और ज़्यादा ही बोले तो 10%, इससे ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि योग करते रहे। मैंने कई बार कहा है हमारे पास 2 ही विकल्प है, वन इज योगा, अनदर इज योगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा, रोगा विल भी होगा। बहुत दिनों के बाद इंग्लिश में है थोड़ा एक थोड़ा तो 2 विकल्प है, एक है योग, दूसरा है रोग। किसी को भी चुन लो, चयन तुम्हारा, सिलेक्शन, वर्ण तुम्हारा। अब देखो जिसने योग का वर्ण कर लिया उसको रोग नहीं होगा। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जैसे मुझे देखो, ना बीपी, न शुगर, न थायराइड, न कोलेस्ट्रॉल, न लिवर किडनी की प्रॉब्लम, न वेट, न स्ट्रेस। तो आई एम द रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मैं सारी दुनिया के सामने। हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, कोलेस्ट्रॉल रहता है अपनी हद में, उसको बोल रखा है खबरदार, हाँ आगे नहीं बढ़ना। वेट, बीपी, शुगर, बेचारे ऐसे दुबके बैठे हुए हैं। हमारा बीपी रहता है 110 और 70 बेटे, शुगर रहता है 70-80 के आसपास, और वेट तो तुम देख ही रहे हो, हवा में उड़ते रहते हैं ऐसे ही। ये जो है विशाल मेरे को देख करके सोचता है, कितनी उम्र है बेटा? ये 32। ये लगभग मेरे से आधी उम्र का है। हमारा छोटा सा बाबू है, लेकिन ये सोच रहा है भाई मैं भी एक दिन तो बाबा जी जैसा हो ही जाऊँगा। बेटे लगे रहो, और लगन ऐसी, व्रत ऐसी, ऐसा प्रतिज्ञा ऐसी
योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, पुरुषार्थ व्रती बनो, प्रमाद को त्यागो, तज आलस परमाद, अमृत बरस रहा, योग यजन में लाग। तो देखो ये करना है। और फिर देखो ये मंडूकासन, बैठ करके पवन मुक्तासन, लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन। कहाँ बीपी, कहाँ शुगर साहब। आगे झुको मंडूकासन, योग मुद्रासन, शस्कासन, पीछे झुको सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा कर लिया। ये जीवन में सारी उथल पुथल, उधेड़ बोन, आपाधापी, मार धाड़, खींचा तान चली हुई है। ये सारी टूट फूट सुबह से शाम तक हमारे उठने बैठने, खाने पीने, जीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। वो सारा गड़बड़ झाला घोटाला योग से अच्छा हो जाएगा। इस बार सुबह सुबह एक बार योग कर लो, सब बीमारियों से, बुराइयों से बचे रहोगे, सारी खटपट से बचे रहोगे। नहीं तो जीवन में बड़ी खटपट है, और ये खटपट झटपट दूर होती है योग से। स्वामी जी, और क्या है ना कि कई लोग क्या करते हैं, एक योग सारे रोगों को दूर कर देता है। जैसे सूरज, एक सूरज सारे अंधेरे को मिटा देता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पता नहीं आपके नजर में ये बात आई है या नहीं आई है, शुगर को बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए एक मेडिसिन आती है ओज़ेम्पिक। आजकल क्या है कि लोग जंक फूड खूब खाना चाहते हैं, खूब शराब पीना चाहते हैं, खराब लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, और फिर ओज़ेम्पिक जैसे मेडिसिन का सहारा लेकर फिर वो क्या करते हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं। लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन कभी भी वजन कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके की चीज़ें, आपके गलत लाइफस्टाइल, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ती है। तो स्वामी जी, एक तो इन्फ्लेमेशन को काबू कैसे करना है, इस पर तो आप रोशनी डालें ही, और दूसरा ये जो गलत खान पान के साथ साथ गलत दवाइयों का कॉम्बिनेशन लोग कर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, ये बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। सिंथेटिक दवाइयां अपने शरीर में डालना, ये प्रकृति और परमेश्वर के विधान में खलल है। ये अपने साथ क्रूरता है, जुल्म है, जाती है, नाइंसाफी है। ये हम मूर्खतापूर्ण अपने साथ ये हरकतें करते हैं, खुद को संकट में डाल करके हम, कि दवाई किसी चीज़ के लिए बनी और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई चलो अब खा पी लिया तो अब शरीर का ये जहर निकाल लेते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, जो भी शरीर के अंदर कचरा इकट्ठा कर लिया, अब उसको पहले डालो। है? मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत है कि पहले घर में कचरा डालो, गोबर, मूत्र, वहाँ पर लैट्रिन, पेशाब, चारों तरफ की गंदगी, कूड़ा घर में फेंको और फिर झाड़ू लगाओ। तो अपने शरीर के अंदर ऐसे ही कूड़ा कचरा डाल करके फिर जो है ये सिंथेटिक दवाइयों से साफ करने के हम जो सोचते हैं ना, इस सोच से हमें बाज आना पड़ेगा। तो सिंथेटिक जितने भी दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वेट को, बीपी को, शुगर को और तमाम तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, ये सारी भयंकर एडवर्स इफेक्ट के साथ, इनके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुष्प्रभाव होते हैं। ये तो एक तरह से मनुष्य को एक दो बीमारियों को दबाती है और फिर सैकड़ों बीमारियों को उभार देती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा हम अपने साथ ही धोखा, आत्मघात करते हैं। तो ओहो, वक्त का पता ही नहीं लगा। ऐसे ही ज़िंदगी में गड़बड़ झाला हो रहा है। हर रोज़ हम उस घोटाले से, गड़बड़ झाले से लोगों को उभारते हैं कि भाई योग कर लो, थोड़ा थोड़ा अपने ज़िंदगी में कुछ रिफॉर्म, चेंज ले आओ, और कोई हमारी तरह से पूरा ही चेंज ला सके। सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, और फिर इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसका फलश्रुति परिणाम स्वरूप जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सब कुछ मिलेगा। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बीमारियों के गड़बड़ झाले से बचेंगे और साथ ही अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, तो उसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी बचेंगे। अब कैंसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में कैंसर के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या योग, आयुर्वेद सिर्फ प्रिवेंशन में मदद करता है, या फिर कैंसर होने के बाद पेशेंट्स को रिकवरी फेज में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है? देखो, मैं एक दो नहीं, मैं 7-8
लक्ष्यों को एक साथ योग आयुर्वेद से पूरा करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, उनका क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू योग आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। और इससे भी बड़ी बात है, ये योग आयुर्वेद एंटी एजिंग के लिए है, लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सारे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। और हमने तो करोड़ों लोगों को कैंसर से बचाया और हजारों लाखों लोगों का कैंसर मिटाया है। व्हीट ग्रास देखो जरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं। और ये गोधन अर्क ये पिलाया। हाँ, ये व्हीट ग्रास हमने पाउडर में भी उपलब्ध करा दिया। हर समय तो ये जवारा मिलता नहीं है, सर्दियों में तो मिल जाता है, बरसात में, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो और फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, इससे पूरा एपोप्टोसिस अच्छा कर देते हैं। एपोप्टोसिस ठीक रहेगा तो कैंसर कभी नहीं होगा। तो कैंसर, ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी के कैंसर से लेकर के ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड तक के कैंसर को हमने अच्छा किया है। हमारे पास में इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस है। और हमने तो डिजीज कैंसर इंड्यूस करके एनिमल ट्रायल में उसको भी मिटा दिया है। तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से कैंसर होता है। एपोप्टोसिस सेल डेथ प्रोग्राम, सेल का जो जीवनीय ऊर्जा उसको ठीक कर लो, उसका जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र ठीक कर लो, कैंसर से बच जाओगे। अब मेटाबॉलिज्म ठीक कर दो, मोटापे से बच जाओगे। अरे पेनक्रियाज को ठीक रखो, शुगर से बच जाओगे। लंग को ठीक रखो, अस्थमा, दमा और नजरा आदि से बच जाओगे। वरना सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रखो तो हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और न्यूरो प्रॉब्लम्स, SLMS, ऑटोमेन डिजीज, MND आदि से बच जाओगे। सब चीज़ों का एक ही है, अपने शरीर को ठीक रखो। बॉडी एक ऑटो पायलट पर चलती है। योग से शरीर किस पर आ जाता है? शरीर, मन, इंद्रिया, आत्मा, बॉडी, माइंड, सोल किस पर आ जाता है? ऑटो पायलट पर। ऑटो पायलट पर जैसे सूर्य, सारी दुनिया चल रही है, तो ये ऑटोमाइजेशन है ये बॉडी का। योग के द्वारा बॉडी को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो और फिर शरीर में ऑटोनॉमिक क्रियाएं तो होती है। शरीर में, इंद्रियों में, मन में ऑटोनॉमिक है सारा सिस्टम। मनुष्य का हस्तक्षेप की तो 1% जगह है अपने हेल्थ को लेकर के, तो बाकी तो सब कुछ करने में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के फंक्शन भगवान ने ऑटोनॉमिक सिस्टम पर डाल रखे हैं। योग करेंगे तो ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा और सारी लाइफस्टाइल डिजीज, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सारी डिजीज से बच जाएंगे। मेरी बहन ज्योत्सना जी, अंतर ज्योति जगेगी। बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी जी, योग करेंगे, बीमारियों को होने से भी बचाएंगे, साथ ही अगर बीमारी कोई पहले से है तो उससे भी आप निजात पा पाएंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ रील की। स्वामी जी देखिए ना, उम्र कोई भी क्यों ना हो, हर किसी की चाहत होती है घने, लंबे, खूबसूरत बालों की। तो आज मीनाक्षी एक ऐसी ही रील लेकर आई हैं जो बालों को मजबूत के साथ साथ घना बनाने में भी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं आज की हेल्थ रील। काले लंबे घने बाल किस लड़की को पसंद नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, मौसम का असर होता है, कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने की प्रॉब्लम हर दूसरी तीसरी लड़की को आ रही है। ये गुड़हल का फूल जो है ना, बड़े कमाल का है। अगर गंजापन हो गया है तो फिर नए सिरे से बालों को उगाने और हेयर थिनिंग अगर हो रही है, पतले हो रहे हैं बाल, तो उसे स्ट्रेंथन करने का भी काम ये करता है। तो ऐसे ही 2 गुड़हल के फूल हमने ले लिए, और फूल ही नहीं, गुड़हल के पत्ते भी बड़े काम के हैं। इस तरीके से 2 गुड़हल के फूल हमने ले लिए, 2-4 पत्ते हमने ले लिए, और अब एलोवेरा। आजकल हर घर में एलोवेरा मिलता है। एलोवेरा आप जानते हैं, एलोवेरा का पल्प आपके बालों में शाइन लेकर आता है। इसे पीस लेना है। ये 3 चीज़ें हमने इसे मिला ली, थोड़े से पानी के साथ हमने पीस लिया। करीब 1.5 चम्मच, क्योंकि बालों की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी। आपने पिसा हुआ कलौंजी डाला, उतनी ही इक्वल क्वांटिटी में आपने मेथी डाली, और बस इसे घोल लीजिए। और अब आप ये पूछेंगे कि लगाना कितनी देर है, तो अपने अच्छी से स्कैल्प से लेकर फिर आप अपने रूट से लेकर पूरा अपने बालों की एंड तक इसे अप्लाई करिए।
1 घंटे तक इसे छोड़ दीजिए। नेचुरल हेयर कंडीशनर का ये काम करता है। फिर जितने भी ये बाजार से खरीदे गए हेयर कंडीशनर है ना, आप खुद ही उसे कह देंगे जय सिया राम। तो 1 घंटे तक ये लगाइए और फिर बालों को धो लीजिए और फिर स्वामी जी, आज तो जब मीनाक्षी रील बता रही थी, दिख भी बड़ी क्या सुंदर बात रही है। थी। हेयर की हेल्थ के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें कड़ी पत्ता और मिला देना तो फिर तो और कमाल हो जाएगा। और थोड़ा किसी को डैंड्रफ है तो थोड़ा एलोवेरा के साथ इसमें जो है नीम का भी प्रयोग कर ले थोड़ा, तो अंदर से ये जो खाज खुजली बहुत होती है, डैंड्रफ बहुत होता है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही एक एक हेल्थ रील ना लोगों की ज़िंदगी में आरोग्य का एक नया उससे आयाम, एक आरोग्य की नई क्रांति लेकर के आ रहे हैं आप। अभिनंदन। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। मुंबई से किशोर का सवाल है, उनका नाती 3 साल 7 महीने का है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, अभी केवल 12 किलोग्राम वजन है, क्या करना चाहिए इन्हें? वजन बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए सबसे अच्छी 3 चीज़ें। केला खिलाओ, केला हर सीजन में मिलता है। अश्वगंधा शतावर 1-1, 2-2 ग्राम खिला दो जितना शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। और डेट बढ़ाए, डेट तो अश्वगंधा शतावर औषधियों में, और खजूर और केला और आम के सीजन में वैसे आम भी वजन बढ़ाता है। वैसे गुजराती और मराठी लोग तो जो है आम के आजकल वैसे भी आम का जो पल्प है वो डब्बे में मिलने लग गया है, तो वो भी दूध में मिला करके पिला सकते हैं। और जितने भी प्रकार का मीठा वो वज़न बढ़ाता है, लेकिन इसमें चीनी ना खिलाएं। जैसे जिसका वज़न कम हो ना, उसको रोज़ जो है 100 ग्राम गुलाब जामुन या रसगुल्ला खिलाओ वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन वो खोखला वज़न बढ़ेगा। जो अच्छे वाला वेट है ना वो बढ़ता है अश्वगंधा शतावर से, डेट से, खजूर से, केले से, आम से, दूध से, दही से। तो ऐसे ये सब चीज़ें प्रयोग करेंगे और योग करवाएंगे। बच्चे को दौड़ लगाएं, थोड़ा सूर्य नमस्कार कराएं तो बच्चा वजन भी बढ़ जाएगा, हेल्दी भी हो जाएगा। और इम्यूनिटी कम है तो वसंत कुसुमा का रस या इम्यूनोग्रिट वटी या गोल्ड दे दे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। करोड़ों लोगों का समाधान बता दिया। अंडरवेट काफी लोग परेशान रहते हैं, ओवरवेट के लिए हम रोज बताते रहते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से राज का है। L4 L5 में डिस्क बल्ज की परेशानी है, साइटिका की दिक्कत भी हो रही है, तो आपसे समाधान जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से हमारे एक और दर्शक हैं, अमन श्रीवास्तव। L4 इनका 5 सवाल के लिए है, तो हाथ में ये पॉइंट दबाएं। हाँ, अमन श्रीवास्तव का सवाल है स्वामी जी, इनके पूछिए, लोअर बैक में बहुत दर्द रहता है, ये क्या करें? तो दोनों का समान ही सवाल है। और ऐसे करोड़ों लोगों के लोअर बैक में पेन होता है, शटिका होता है, नर्वस स्पोलाइटिस होता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, ऊपर भी दर्द है, तो भुजंगासन और मर्कटासन ये 2 आसन तो जरूर करें। और साथ में ये पॉइंट दबाएं हाथ में। खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग गुग्गोल या अश्वशिला, ओहो इतना ले लिया। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनाएं तो सबको बताए रखा है। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग। खाली पेट लहसुन भी ले ले तो दर्द भी दूर, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, हार्ट भी ठीक, इम्यूनिटी भी अच्छी, डाइजेशन भी अच्छा। तो ये इतना प्रयोग कर लेंगे तो कमर दर्द कतई नहीं रहेगा। और अगर फिर भी मन में कोई प्रश्न रह गया है तो 9350593505 पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। स्वामी जी से हम समाधान जरूर जानेंगे और आपको रोग मुक्त बनाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।